अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे कि यूके वर्क परमिट कैसे मिलता है और यूके वर्क परमिट के बेनिफिट्स क्या है और आपको यूके वर्क परमिट के थ्रू इंडेफिनिट स्टे पे कैसे आप जा सकते हैं और इंडेफिनिट से आप पासपोर्ट पे कैसे जा सकते हैं। ये आज हमारे 3 मेन टॉपिक हैं, इसको थोड़े ध्यान से सुन लें। पहली बात यह है कि यूके वर्क परमिट आप किसी भी स्पॉन्सर से वहाँ से ले लें, लेकिन कोशिश करें कि आपके पैसे किसी उस एजेंट के थ्रू ना हो, आपके पैसे ज़ाया ना हो जाए। तो ट्रस्ट वर्दी लोगों से काम करें। हर बंदे को पैसे ना दें कि हर बंदा चौराहे पे मिलता है तो पैसे दे दे, परमिट दे देगा। इतना आसान भी नहीं है। जहाँ से आपको वर्क परमिट मिलता है, वर्क परमिट पहले 3 साल का मिलता है, फिर 2 साल का रिन्यू होता है या 1/5 भी समटाइम इशू हो जाता है। लेकिन वर्क परमिट पे आपने 5 साल पूरे करने हैं और 5 साल में जितने भी आपकी सैलरी वर्क परमिट में लिखी होगी वो सैलरी याद रखें कि उसका टैक्स आपने लाजमी देना है। स्पॉन्सर के साथ जो मामलात है वो क्लियर रखने हैं और वर्क परमिट के बिहाफ पे जो आपको सैलरी आपके एग्रीमेंट में लिखी है उसके पास जॉब है या नहीं है, लेकिन उसका जो टैक्स बनता है वो आपको हर महीने अदा करना बहुत लाजमी है, क्योंकि आगे आपको फिर प्रॉब्लम बनेगा। अब आपके जिस वक्त 3 साल 3+2 या डायरेक्ट 5 ईयर्स का आपका वर्क परमिट पूरा हो जाए तो उसके बाद आपका दूसरा मरहला शुरू होता है इंडेफिनिट के लिए। आपका इंडेफिनिट हो जाता है तो इंडेफिनिट पे आपको 2 साल गुजारने पड़ेंगे और आपका मतलब आपकी पूरी फैमिली, यानी वर्क परमिट आपने लिया, आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड वो आपके साथ फ्री में जा सकता है, ठीक है, स्पाउस वीज़ा पे। अच्छा, जिस बंदे का वर्क परमिट है या वाइफ का वर्क परमिट है या हस्बैंड का वर्क परमिट है तो स्पाउस जो है वो आज़ाद है, यानी जिसके नाम वर्क परमिट है वो तो किसी और के साथ लीगली काम नहीं कर सकता अदर अनटिल अनलेस कि एक थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट आपका एम्प्लॉयर ना करे किसी और से। या दूसरी बात ये कि आप कैश पे काम करें, एनआई पे नहीं कर सकते। लेकिन आपने एनआई और आपने वर्क परमिट के सैलरी के 2 किस्म के टैक्सेस होते हैं जो कम से कम 20% या थोड़ा सा इससे ऊपर बनता है, तो ये जहन में रखें। दूसरी बात यह है कि आपको जिस वक्त वर्क परमिट 5 साल पूरे हो जाते हैं तो फिर आप एलिजिबल होते हैं उसके लिए बच्चों की अच्छा 5 साल आपने वर्क वीज़ा पे पूरा करके उसके टैक्सेस आपके सारे इन टाइम पेड हो और एम्प्लॉयर के साथ कोई मसला नहीं हो और आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं हो तो फिर आप इंडेफिनिट के लिए अप्लाई करेंगे और इंडेफिनिट में फिर आज़ाद हो जाते हैं टैक्सेस से भी, स्पॉन्सर से भी। आपको एक परमानेंट रेजिडेंट परमिट मिल जाता है और उस रेजिडेंट परमिट पे फिर आप अपनी मर्ज़ी के काम कर सकते हो। आप बिज़नेस कर सकते हो, आप किसी के साथ जॉब कर सकते हो, आपने जो भी करना है उस वर्क परमिट के बेस पे कर सकते हैं, लेकिन इंडेफिनिट स्टे के बेस पे। लेकिन एक चीज़ याद रख लें कि जितना आपका वर्क परमिट होगा 5 साल, उसमें हर साल यानी साल में आप 180 डेज से यूके से बाहर नहीं गुजार सकते। ये एक शर्त है। ऐसा भी अक्सर लोग सोचते हैं कि यार हम ऐसा कर लेंगे कि यूके चले जाएंगे, वो वर्क परमिट ले लेंगे, फिर वापस आएंगे, अपना कारोबार करेंगे और फिर साल में एक दफ़ा जाएंगे। ऐसा नहीं है। 6 महीने अपने वहाँ लाजमी गुजारने हैं। 6 महीने 2 दिन या 5 दिन वहाँ गुजारने हैं और कुछ कम 6 महीने यानी 180 डेज़ आप अपने मुल्क में गुजार सकते हैं। तो ये इसकी कंडीशंस है, जो 2 बड़े कंडीशंस है। अच्छा, उसके बाद जब आपका इंडेफिनिट मिल जाता है तो 2 साल इंडेफिनिट पे अपनी मर्ज़ी के काम करें, आप आ जा सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जितना अपने मुल्क में रहें, जितना यूके में रहें, आपके सारे रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद आते हैं यूके पासपोर्ट की तरफ। आप जब 7 साल ही आपके पूरे हो गए, 5 साल आपके वर्क परमिट के, 2 साल आपके इंडेफिनिट के, फिर यू आर एलिजिबल फॉर पासपोर्ट। और जब आपको पासपोर्ट मिल जाता है तो पासपोर्ट आपको भी मिलेगा, आपके बच्चों को भी मिलेगा जो 18 साल से कम है, और आपके वाइफ या हस्बैंड को भी मिलेगा, यानी पूरी फैमिली को नेशनलिटी मिल जाएगी। अब इसमें कुछ लोग, मैं एक एग्जांपल दूं कि फॉर एग्जांपल कुछ लोग ऐसा हैं जो पे ऑफ कर सकते हैं, जिनके पास माशाल्लाह पैसा बहुत अच्छा है, तो उनके लिए बेहतर ये है कि आप वर्क परमिट ले लें, वहाँ पे जाएं, काम करें या ना करें, अपने बच्चों के एजुकेशन पे वहाँ पे तवज्जो दें। आपकी जो स्पाउस है, वाइफ है या हस्बैंड है, वो तो फ्री है, वो तो कहीं भी काम कर सकता है। आपके एम्प्लॉयर के पास काम है, छोटा मोटा बंदा जॉब ढूंढ लेता है और जॉब मिल जाते हैं, इतना बिल्कुल नहीं है। अच्छा, 5 साल आपने टैक्सेस दिए, आपने उतने कमाए या नहीं कमाए, लेकिन आपने टैक्सेस दिए, तो उस टैक्सेस का फ़ायदा ये होगा कि आप पासपोर्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। 7 साल बाद यानी 2 साल इंडेफिनिट के बाद आपको पासपोर्ट, पूरी फैमिली को पासपोर्ट मिल जाते हैं। अच्छा, पासपोर्ट मिलने के फ़वायद क्या है? सबसे जो बड़ी चीज़ है बच्चों की एजुकेशन, जो बहुत कॉस्टली चीज़ और यूके में तो बहुत महंगी है, तो आपके बच्चों की एजुकेशन फ्री हो जाती है। जो दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है हेल्थ।
आपके जितने हॉस्पिटलाइजेशन हैं, आपके यानी जीपी से लेकर आपके डॉक्टर के विज़िट और मेडिसिन से लेकर आपके हॉस्पिटलाइजेशन तक सारी चीज़ें आपके फ्री हो जाती है। तो बंदे को और क्या चाहिए, लेकिन इसके लिए स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। अब आपको यूके वर्क परमिट के लिए एक चीज़ याद रखें कि आप लोगों को इंग्लिश तो कुछ ना कुछ तो आना चाहिए ना, क्योंकि आप यूके जा रहे हो, वर्क परमिट है, किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो और आपको अंग्रेज़ी नहीं आ रही हो, तो उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। कम से कम 5 बैंड का आइलेट्स क्लियर टेस्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा। उसके लिए ये मुख्तलिफ ब्रिटिश काउंसिल के रजिस्टर्ड छोटे छोटे इदारे हैं, छोटे छोटे स्कूल्स हैं, छोटे छोटे सेंटर्स हैं, वहाँ पर आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो मैं मुख्तसर बता रहा हूँ। मज़ीद तफसील के लिए अगर आपको कोई डिटेल चाहिए तो बायो में हमारे लिंक पे आप जाएं, वहाँ पे आप हमें कांटेक्ट करें और आप हमें बता दें जो भी कोई चीज़ हो, तो हम आपको इंशाल्लाह रब्ता करेंगे। जो कि कमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो इसीलिए हो सकता है कि 1-2 दिन डिले हो जाए, लेकिन हम इंशाल्लाह आपकी कमेंट का जवाब ज़रूर देंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।